तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम शुरू करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज पियानो सेक्शन। एंड आप सभी को पता होगा ऑलरेडी हमारा सभी का टारगेट है OBS से। मैं उसी को लेकर ये सीरीज बना रहा हूँ और बहुत सारे रेयर टॉपिक को कवर किया हूँ। अगर आप चाहे तो मेरे ये जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और हमारा एक ही टारगेट है, OBS में जो भी क्वेश्चन आ रहा है और जो भी सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे, उसको थोड़ा सा डिटेल्स में कवर करेंगे, जैसे कि हमारा कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पियानो सेक्शन। और मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन अगर विजिट करिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएगा। चलिए, ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का फर्स्ट टॉपिक है पियानो सेक्शन, लेकिन मैं लास्ट से शुरू किया था क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसलिए मैं उसको लास्ट में रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, एक्सिम का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखिए, कोई भी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन, और आपको पता होगा स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन किसको कहते हैं। अगर क्लास 11th में एक चैप्टर था लॉजिक एंड सेट थ्योरी। ओके, तो अगर कोई भी हम एक स्टेटमेंट बोलेंगे तो उसको ट्रू और फॉल्स होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा। मतलब इधर ट्रू होना चाहिए और फॉल्स होना चाहिए। तो वो जो एक स्टेटमेंट है प्रोपोजिशन व्हिच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू, तो हम उसको एक्सएम कहेंगे। ओके, कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाए तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए और सेल्फ इवेंटली ट्रू होना चाहिए। मतलब हमको भी ऐसे लॉजिकली हमको ऐसे भी लगना चाहिए, चलिए ये तो ट्रू है। ओके, तो उसको एक्सएम कहते हैं। और एक्सएम का डेफिनेशन इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि चैप्टर ये जो टॉपिक का नाम था पियानो एक्सएम, तो इसी हिसाब से हम चलेंगे। एक्चुअली देखिए थोड़ा सा, एक्चुअली एग्जाम जो पियानो, तो एग्जाम जो पियानो क्या है, तो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस क्लास यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग द पियानो सेक्शन। ओके, तो ये जो एग्जाम में फर्स्ट एग्जाम जो है वो सिंपली वो लेगे 0 इज ए नेचुरल नंबर, वो ऐसे माने थे और लॉजिकली उनको ऐसे एक कंस्टेंट जीरो को एक नेचुरल नंबर को वो ट्रीट किया। उसके बाद उसका सक्सेसर को लेकर वो नेचुरल नंबर को डेवलप किए थे। हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट स्लाइड में है, लेकिन आप सिर्फ एग्जाम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसका पहला एग्जाम था 0 इज ए नेचुरल नंबर। उसके बाद यहाँ पे जो मैं 4 एग्जाम लिखा हूँ तो वो इक्वालिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ और एक चीज, आपको ऑपरेशन के बारे में पता होगा और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में भी पता होगा। तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे इक्वलिटी को लेकर वो बना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप मैथमेटिक्स माइंड है तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, हमको पता है एक्चुअली अगर दो चीज इक्वल हो रहा है हम ऐसे के सिंबल लिख रहे हैं, और नॉट इक्वल हो रहा है तो ऐसे के सिंबल लिख रहे हैं। तो ये जो सिंबल में ये जो सिंबल को ही उन्होंने बाइनरी ऑपरेशन जैसा भी यूज किया है और एक ऑपरेशन जैसा लिया है। ओके, तो उसको इक्वलिटी रिलेशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए ऑपरेशन आप सभी को पता होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसे बाइनरी ऑपरेशन लिख रहे हैं। सपोज मैं एक चीज लिख रहा हूँ ए ऑपरेशन, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। ऑपरेशन का सिंबल हम ऐसे देते हैं स्टार, और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हम लिख रहे हैं सपोज प्लस बी ए प्लस बी। तो इसका मतलब है ये जो ऑपरेशन का मतलब ही है प्लस करना। ओके, सपोज कोई ऐसे भी लिख सकता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। मतलब ये जो टोटल मैं किया हूं ना, प्लस करना उसके बाद बाई टू करना, इसका मतलब ये ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्टार मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों को प्लस करना है बाई टू करना है। ओके, तो अगर ये एक ऑपरेशन दिया होगा और अब पूछा होगा चलिए 2 ऑपरेशन 3 बचाओ, 3 बताओ क्या होगा 2 ऑपरेशन 3, तो हम सिंपली क्या करना है 2 को 3 से ऐड करना है, दैट इज 5 आ गया, बाई 2 लिखना है तो 5/2। तो मैं थोड़ा सा, ये तो ऑपरेशन था बाइनरी ऑपरेशन, ये क्लास 11th का सॉरी क्लास 12th का टॉपिक है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसलिए बता दिया तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उन्होंने यहाँ पे इक्वालिटी को एक ऑपरेशन में मान लिया। चलिए उनका थ्योरी क्या था देखिए, फॉर एवरी नेचुरल नंबर x, x इक्वल टू x, दैट इज इक्वलिटी इज रिफ्लेक्सिव। जो इक्वलिटी ऑपरेशन है, ये इक्वलिटी ऑपरेशन एक रिफ्लेक्सिव ऑपरेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। और रिफ्लेक्सिव आप सभी को पता होगा ऑलरेडी, रिफ्लेक्सिव मतलब वो अपने आप से इक्वल होना चाहिए। तो क्लास 11th में रिलेशन हमें पढ़े थे, क्लास 12th में रिलेशन है। तो सपोज रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं मैं थोड़ा सा याद ले देता हूँ तो सभी
आपको माइंड में आ जाएगा, बस इतना ही चीज है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब सपोज मैं कह रहा हूँ फादरहुड को मैं रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहा हूँ। फादरहुड, सपोज मेरा एक रिलेशन दिया है फादरहुड, ओके। तो फादरहुड मतलब अगर एक्स एक कोई भी पर्सन होगा तो एक्स एक्स के साथ फादर हो सकता है क्या, मतलब एक्स एक्स का फादर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सपोज मैं कॉन्ग्रुएंसी को ले रहा हूँ, चलिए कॉन्ग्रुएंसी रिफ्लेक्सिव हो रहा है या नहीं। सपोज एबीसी एक ट्राइंगल है और एबीसी ट्राइंगल उनके साथ ही कॉन्ग्रुएंसी होगा या नहीं, होगा कॉन्ग्रुएंसी, मतलब वो एक रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली वो बोल रहे हैं कोई भी नेचुरल नंबर अगर x है तो x इक्वल टू x, मतलब इक्वलिटी इज रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, इक्वलिटी रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए अगर नेचुरल नंबर में x एंड y ले रहा हूं और x y के साथ इक्वल हो रहा है तो y भी x के साथ इक्वल होगा, दैट इज इक्वलिटी इज सिमेट्री। मतलब ये जो इक्वलिटी रिलेशन है ना वो सिमेट्री हो रहा है, समझ में आएगा। सिमेट्री ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए अगर एबीसी एक कॉन्ग्रुएंस हो रहा है कोई एक्स वाई जेड के एक ट्राइंगल के साथ, तो एक्स वाई जेड भी ट्राइंगल एबीसी के साथ इक्वल होगा, तो ये सिमेट्री कह रहा है। तो इसलिए ये x इक्वल टू वाई देन वाई इक्वल टू एक्स, देखिए वो सभी लॉजिक थिंकिंग को एक एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सियोम में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए ये थ्योरी पार्ट थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझ में, लेकिन बहुत ही आसान चीज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक दो बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। चलिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स इक्वल टू वाई हो रहा है, वाई इक्वल टू जेड हो रहा है, देन एक्स इक्वल टू जेड हो रहा है। और ये ट्रांजिटिव, आप सभी को पता होगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, मतलब इक्वलिटी ट्रांजिटिव हो रहा है यहाँ पे। और एक चीज भी बता देता हूं, चलिए कोई भी दो नंबर सपोज ए एंड बी, इफ बी इज नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी देन ए इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, ओके। ए इक्वल टू बी हो रहा है और बी नेचुरल नंबर हो रहा है तो ए भी नेचुरल नंबर होगा। और ये जो कंडीशन क्या कहता है, क्लोज्ड अंडर इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी के अंदर क्लोज हो रहा है। मतलब एक चीज अगर कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर डोमेन लिया गया, अगर नेचुरल नंबर है तो बी भी नेचुरल नंबर में आ जाएगा। तो ये इक्वलिटी रिलेशन को ये चारों एक्सियम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो समझ में आ गए, ये 5 एक्सियम बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। हाँ अब बताएंगे इसके और क्या क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे इतना भी नहीं आ सकता, जो भी आ रहा है लॉजिकल क्वेश्चन आएगा, तो लॉजिकल क्वेश्चन आप बना सकते हैं। फिर भी एक दो क्वेश्चन मैं उसको अरिथमेटिक को लेकर रखा हूँ, बाद में आपको मैं बता दूंगा। चलिए ये अरिथमेटिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उसका एक दो एग्जाम्पल करेंगे, आप खत्म करेंगे, ओके। और एक चीज मैं बता देता हूँ, जो इंडक्शन मेथड पढ़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मतलब पियानो सेक्शन से आया, डिराइव किया गया है और उसी हिसाब से चल रहा है। अब आपको यहाँ पे पता लगा सकते हैं अभी जो मैं कह रहा हूँ। देखिए अरिथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो द रिमेनिंग एग्जाम, जो भी रिमेनिंग एग्जाम यहाँ पे हमने ऑलरेडी पढ़ दिए 5 एग्जाम, तो यह जो 5 एग्जाम को छोड़कर जो भी एग्जाम रह रहा है वो सब अरिथमेटिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे एक ले रहा हूं एक फंक्शन को जो है सक्सेसर फंक्शन, और सक्सेसर फंक्शन को आप एस मानिए, ओके। तो वो बोल रहे एवरी नेचुरल नंबर एन एस एन इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, ओके। तर मतलब द नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एस, और एस क्या है, एस एक फंक्शन मानिए जो कि सक्सेसर फंक्शन है। मतलब सपोज मैं एन इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो एस एन का मतलब है 1 का सक्सेसर कौन होगा, और 1 का सक्सेसर क्या है, 1 का सक्सेसर 2 है। अभी तो हमको मालूम है, लेकिन उसी टाइम उन्होंने इस टाइप का रिप्रेजेंट किए थे, ओके। एस एन का मतलब उन्होंने अगर एन इक्वल टू 1 हो रहा है तो एस ऑफ 1 इज 2, हम अभी ऐसे मान रहे, ओके। तो वो बता रहे अगर नेचुरल नंबर कोई भी एन ले जाओ तो एस एन भी एक नेचुरल नंबर होगा, मतलब नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एस फंक्शन। एस फंक्शन मतलब सक्सेसर फंक्शन के अंदर क्लोज्ड हो रहे। चलिए नेक्स्ट वन लेंगे, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर मैं ले रहा हूं m एंड n और m इक्वल टू n हो रहा है तो s ऑफ m ऑल्सो इक्वल टू s ऑफ n, मतलब सक्सेसर ऑफ m सक्सेसर ऑफ n के साथ इक्वल होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा अगर मानिए कोई भी एक नंबर का सक्सेसर मैं सपोज 2 का सक्सेसर यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ, 2 का सक्सेसर तो 3 आएगा। अगर कोई नंबर 3 के साथ इक्वल हो रहे मतलब उसी नंबर का सक्सेसर ये नंबर का सक्सेसर के साथ भी इक्वल होगा, ओके। मतलब 2 अगर किसी नंबर के साथ इक्वल हो रहे और उसी नंबर का मैं सक्सेसर निकाल रहा हूं तो वो 3 के साथ ही इक्वल होगा, मतलब 3 हो जाएगा, ओके। हाँ चलिए ये एक इंजेक्शन फंक्शन भी, इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव आप मानिए, इंजेक्टिव मतलब सपोज देखिए यहाँ पे एक फंक्शन है सपोज और एक फंक्शन है, और सभी इसका यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो रहा है, सपोज ये कुछ एलिमेंट यहाँ पे है तो ये सभी एलिमेंट का एक
श्योर मैपिंग यहाँ पे होगा और एक एक मैपिंग होगा, 1 to 1 मैपिंग होगा। ओके, मतलब ऐसे बोल रहा है अगर कोई दो नंबर इक्वल हो रहा है तो इसका सक्सेसर भी इक्वल होगा, मतलब वो इंजेक्टिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे और एक ये चीज एक इंपॉर्टेंट मानिए, कोई भी नेचुरल नंबर अगर मैं n ले रहा हूं तो Sn इक्वल टू 0 इज ए फॉल्स वन। अब बताएंगे कैसे? कोई भी नंबर का सक्सेसर जीरो नहीं होगा क्योंकि वो एज्यूम किए थे जीरो इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। ओके, जीरो को अगर नेचुरल नंबर ले रहे तो अगर किसी का सक्सेसर, मैं कह रहा हूं देखिए, अगर मैं जीरो का भी सक्सेसर निकाल रहा हूं तो जीरो का सक्सेसर मेरा आ जाएगा क्या? जीरो का सक्सेसर आ जाएगा 1, लेकिन किसी का सक्सेसर जीरो नहीं होगा। ओके, वो ऐसे इसका वो लिए थे नेचुरल नंबर में Sn इक्वल टू 0 इज ए फॉल्स, दैट इज देयर इज नो नेचुरल नंबर हुज सक्सेसर इज 0। अगर किसी का सक्सेसर 0, इस टाइप का नेचुरल नंबर नहीं रहता है। और एक चीज देखिए, ये जो सक्सेसर भी एक यूनिक फंक्शन होता है, मतलब एक यूनिक कैरेक्टर होता है। देखिए सक्सेसर मतलब सपोज मैं कह रहा हूं, ओके, सपोज प्रेसिडेंट ऑफ मैं अमेरिका ले रहा हूं, ओके, इन लास्ट इलेक्शन तो यहाँ पे शायद ओबामा थे, आफ्टर दैट कि कौन हो गए? डोनाल्ड ट्रंप, और अभी शायद होने वाले हैं जो बाइडेन। ओके, तो देखिए सक्सेसर मतलब सपोज मानिए तो ये जो पहले प्रेसिडेंट थे ओबामा, उसको सक्सेसर क्या है? उनका सक्सेसर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। और डोनाल्ड ट्रंप का सक्सेसर क्या है? जो बाइडेन है। देखिए ये सभी एक ही पोजीशन में, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये सभी रहते हैं। लेकिन मैं सक्सेसर के यूनिक इसलिए कह रहा हूं, देखिए ओबामा को सक्सेस किए थे कौन? ओबामा को सक्सेस किए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये भी सक्सेस किए डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन ये मैं कह रहा हूं ओबामा को जो बाइडेन ने कभी भी सक्सेस नहीं किए है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन ने सक्सेस किया है। मतलब ये जो सक्सेसर फंक्शन है यूनिक है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को सक्सेसर कौन है? जो बाइडेन है। सिमिलरली ओबामा को सक्सेस कौन किया है? डोनाल्ड ट्रंप के। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो इस टाइप का सक्सेसर का एक यूनिक फंक्शन भी आप मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पियानो से अरिथमेटिक को लेकर मैं कुछ एग्जांपल रखा हूं और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। चलिए उनका दो ऐसे मानिए, एडिशन का कुछ रूल था उनका और मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल था। देखिए हमारा टारगेट ओबीएस है, हम डिटेल्स पियानो सेक्शन में नहीं जा रहे हूँ, और पियानो सेक्शन में जो भी चीज है हम सिंपली डिसाइड कर रहे हैं और सिंपली ये पढ़ रहे हैं कि हमारा आदर्श विद्यालय में कौन सा चीज आ सकता है और कितना चीज हमको चाहिए, बस वही टारगेट हमारा वही है। तो इसलिए मैं जो भी चीज आपको जरूरत हो सकता है मैं उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। चलिए एडिशन में ले रहा हूँ और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का कुछ रूल है। यहाँ पे दो रूल मानिए। एडिशन का उन्होंने बताया x प्लस जीरो इज x, कोई भी नंबर अगर जीरो के साथ ऐड करे तो वही नंबर आ जाएगा। तो एक नंबर एंड सक्सेसर ऑफ दैट नंबर इज सक्सेसर ऑफ सम ऑफ दिस टू नंबर। ओके, एक नंबर है और कोई भी नंबर का सक्सेसर अगर मैं दो ऐड कर रहा हूं तो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसर ऑफ s प्लस वाई। चलिए सपोज एग्जांपल मैं एक लेता हूं, वो बोल रहे फाइंड करिए s ऑफ जीरो दैट इज एंड प्लस s ऑफ जीरो। एक्चुअली ये क्या चीज है? देखिए उन्होंने बताया कि हम सभी को पता है s ऑफ जीरो क्या हुआ? s ऑफ जीरो इज 1, मतलब सक्सेसर ऑफ जीरो इज 1। सपोज कहीं लिखा गया है s ऑफ 1, सक्सेसर ऑफ 1, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज सक्सेसर ऑफ जीरो, क्योंकि एस ऑफ जीरो का मतलब ही तो 1 है ना। तो यहाँ पे 1 के प्लेस में एस ऑफ जीरो लिख दिया। और एस ऑफ 1 एक्चुअली हमको पता है क्या? एस ऑफ 1 इज 2, दैट इज एस ऑफ जीरो एक्चुअली 2 होता है। तो उन्होंने इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसी टाइम। तो 3 को लिखना है तो ऐसे लिख रहे थे एस ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, यहाँ पे भी एस लिखिए, यहाँ पे भी एस। अगर ऐसे में लिख रहा हूँ तो वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब ऐसे सक्सेसर फंक्शन में वो ऐसे लिख रहे थे। अभी भी आप पता कर सकते हैं ये इसका एक्चुअल मतलब क्या है। इसका एक्चुअल मतलब है 2, और इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इसका एक्चुअल मतलब है 3। 2 प्लस 3 को ऐड करना मतलब 5 आना है। ओके, 5 ही आएगा। तो चलिए थोड़ा सा उन्हीं के थ्योरम के हिसाब हम जा रहे हैं। देखिए एक नंबर है और उसका सक्सेसर को ऐड करिए तो सक्सेसर ऑफ पहला नंबर प्लस सेकंड वन, जिसका सक्सेसर हम निकाल रहे थे। तो अभी हमारा ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया, ये एक नंबर था और ये एक नंबर था। चलिए ये इसको नंबर मानिए और उसको सक्सेसर मानिए। ओके, एस ऑफ फंक्शन मानिए। तो हम क्या करेंगे? कंप्लीट एक एस ऑफ दिस वन प्लस दिस वन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? और इजीली मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एस ओमिट हो जाता है, सिंपली जो भी चीज है वो रह जाता है, और यहाँ पे जो एस
यहाँ पे x जो भी था सिंपली उसको ही रखिए। तो यहाँ पे दोनों s था तो यहाँ पे मैं दोनों s सिंपली रखा हूँ। ओके, यहाँ पे जो एक s को मैंने ओमिट कर दिया हूँ। ओके, तो कंप्लीट हो गया s ऑफ पहला वन प्लस सेकेंड ये जो पार्ट था। ओके, सिमिलरली अभी देखिए इसको मैं इस ब्रैकेट में रख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा इसलिए। तो अभी उसको और थोड़ा सा करिए, ये इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो इसको पहला जो था उसको ऐसे ही रखना है और इसका थोड़ा सा जो सक्सेसर फंक्शन था जिसका सक्सेसर निकाल रहा हूं वो रखना है, बस उसको मैं आगे ले आया। उसके बाद ऐसे सिर्फ कर करके आगे जाना है और यहाँ पे आ गया 5s0, मतलब एक्चुअली ये 5 है। ओके, मतलब ऐसा पे ऐसा पे ऐसा पे ऐसा पे ऐसा जीरो। ओके, वो ऐसे कर रहे थे, सिंपली आपको थोड़ा सा और समझ में आने के लिए मैं ये रख रहा हूँ आपके पास। ओके, चलिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन को चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन का उनका भी दो रूल था। कोई भी नंबर का अगर जीरो के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो हो जाएगा, और एक नंबर और उसके सक्सेसर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या करना है, उसी नंबर को रखिए प्लस दो नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, जिसका सक्सेसर निकाल रहा हूँ उसी नंबर के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलिए उन्होंने बताया 2 इंटू 3 क्या होगा, हम सभी को पता है ये 6 होगा, लेकिन ये रूल को हम यूज करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूं, देखिए कैसे। 2 प्लस यहाँ पे जो 3 था, ओके समझ में आ रहा है, 2 इंटू 3 था ना, तो 3 किसका सक्सेसर है, 3 एस ऑफ 2 है ना, 3 को मैं एस ऑफ 2 लिख सकता हूं। तो एस ऑफ 2 मतलब यहाँ पे था मेरा 2 और यहाँ पे था एस ऑफ 2, तो क्या लिखना है, 2 प्लस 2, तो इसलिए 2 प्लस यहाँ पे लिखना है, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड आउट 2। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाइड आउट 2 था मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड टू 2 मतलब क्या है, 4 है ना, तो उसको मैंने लिख दिया 2 प्लस 2 इंटू 1। अभी यहाँ पे देखिए 2 इंटू 1, और 1 किसका सक्सेसर है, 1 एक्चुअली सक्सेसर है, यहाँ पे देखिए 1 एक्चुअली सक्सेसर है एस ऑफ 0 का। तो सिंपली यहाँ पे मैंने उसके बाद फिर से डाल दिया, यहाँ पे 2 था, ये 2 था, ये यहाँ पे रख लिया, यहाँ जो 2 इंटू 1 था उसको सिर्फ ये प्रॉपर्टीज 2 यूज किया हूँ। 2 प्लस पहला 1 प्लस पहला 1 मल्टीप्लाइड आउट जिसका सक्सेसर है, मतलब 1 किसका सक्सेसर है, 0 का, तो 2 इंटू 0। तो चलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 प्लस ये 2 प्लस 0 आ गया, और समथिंग प्लस 0 मतलब होता है 2। ओके, ये हम यहाँ पे पढ़े थे, समथिंग प्लस 0 मतलब 2, तो इसलिए ये आ गया 2 प्लस 2 दैट इज 4, और 4 ये 2 दैट इज आ गया 6, तो 2 मल्टीप्लाइड आउट 3 इज 6। बस आपको थोड़ा सा पियानो सेक्शन और थोड़ा सा याद आ जाने के लिए, थोड़ा सा समझ में आने के लिए मैं एग्जांपल रखा हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट को मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सियम ऑफ इंडक्शन। मैं बता रहा था इंडक्शन मेथड एक्चुअली पियानो सेक्शन में ही आया है। तो चलिए थोड़ा सा मैं जा रहा हूँ। तो कोई भी सपोज नोशन में ले रहा हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग सक्सेसर सफिशिएंटली ओपन टू 0, मतलब 0 का सक्सेसर निकालेंगे, जो भी है उसका सक्सेसर निकालेंगे, जो भी है उसको मतलब सक्सेसर हम निकालेंगे एक एक करके। अगर 0 से मैं शुरू करूंगा तो सभी नेचुरल नंबर में पा सकता हूं। ओके, ये था उसका इंडक्शन प्रिंसिपल, और इंडक्शन प्रिंसिपल ऐसे ही कह रहा है, कोई अगर यहाँ पे देखिए के जिस कोई भी सेट ले जाओ, और अगर 0 मेरा के में है, देखिए 0 के अंदर रह रहा है, और 0 का सक्सेसर मतलब एन अगर कोई भी नंबर हो रहा है, और एस एन मतलब उसका सक्सेसर भी के अंदर रह रहा है, मतलब के कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। बहुत ही आसान है, 0 रह रहा है और इसका सक्सेसर भी रह रहा है के अंदर, मतलब के कंटेन सभी नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली इंडक्शन एक्सियम इज समटाइम्स स्टेटेड एज फॉलोइंग आल्सो, सपोज फाई कोई भी एक फंक्शन है, मतलब ये फाई ऑफ 0 ट्रू हो रहा है, आपको पता है फाई ऑफ, ये यहाँ पे सक्सेसर भी मान सकते हैं। ओके, और फाई ऑफ 0 ट्रू हो रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर, अगर फाई ऑफ 0 मेरा ट्रू हो रहा है और फाई ऑफ एस ऑफ एन इज ट्रू हो रहा है, तो फाई ऑफ एन भी ट्रू हो जाएगा। अरे ऐसे तो हम इंडक्शन मेथड में कर रहे, 1 के लिए ट्रू कर रहे, अगर के लिए ट्रू ले रहे, अगर के प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाता है तो एन के लिए भी ट्रू हो जाएगा। और इंडक्शन मेथड का वीडियो भी मैं लिंक में दे दूंगा, अगर आप होगा तो उसको देखिए, ये दोनों चीज को एक साथ देखिए तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए अगर 5 ऑफ 0 मेरा ट्रू है, और कोई भी नेचुरल नंबर के लिए अगर 5 ऑफ
एस ऑफ एन मतलब सक्सेसर फंक्शन का फाइव भी मैं ले रहा हूं और वो भी ट्रू हो रहा है तो फाइव ऑफ एन भी ट्रू होगा, मतलब फाइव ऑफ एन इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर ऑफ एन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड और कुछ नहीं। ओके और उसके बाद में इंडक्शन मेथड का लिंक थोड़ा सा देखिए तो आपको और थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड बी स्टे ट्यून्ड एंड बी हैव a well prepared one and be God bless you. Bye.